नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग यूथ स्ट्रॉन्ग इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अभी आप स्ट्रेस में का महत्व समझ रहे हैं, तनाव किस कदर हावी है पूरी दुनिया पर और तनाव किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। और आप देखिए कि तनाव एक्चुअली दो तरह का होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है लंबा स्थाई, थोड़ा लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस। अब छोटे से मैं आपको बताऊं तो अचानक से कोई काम ऐसा आ जाए जिसको आपको करने की तैयारी ना हो, आपके घर में अचानक से शादी निकल आए, सामान व्यवस्था है नहीं, पैसों की व्यवस्था है नहीं, तो ये जो है स्ट्रेस एकदम से आपको बढ़ेगा कि कहाँ से व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अस्थायी रूप से आपको आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था हो जाती है तो आपका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जैसे किसी के घर में अभी कोरोना वायरस के टाइम पे ये वाला लंबा चलने वाला स्ट्रेस ज़्यादा हावी है। किसी के घर का कमाऊ व्यक्ति अगर कोरोना की चपेट में आके मर गया तो उसके परिवार वालों को एक बड़ा स्ट्रेस, लंबा समय तक चलने वाला स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने अपने परिवार को पालना, और भी कोई बीमार है तो उसका इलाज, अन्य सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कैसे करना, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करने वाला व्यक्ति अगर चला गया तो एक बहुत बड़ा सा झटका परिवार को लगता है और यही झटका एक बहुत बड़ा तनाव होता है और ये लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि जब तक अगर मान लो घर में छोटे हैं बच्चे तो उनको कैसे बड़ा किया जाएगा, कैसे वो पढ़ लिख जाएंगे, कैसे बड़े होकर अपनी कमाई शुरू कर देंगे और अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर ले लेंगे। तो ये स्थिति इतनी लंबी चल सकती है। कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है किसी कारण से, तो ये भी एक माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस है। कोई डिफॉर्मिटी हो या कुछ और हो, ऐसी स्थिति में भी जो है माँ बाप को बड़ी चिंता होती है, लंबे समय तक चिंता होती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। किसी के घर में अगर ज़्यादा लड़कियाँ हो गई तो उसका स्ट्रेस उतना ही गुना बढ़ जाता है जितना कि एक लड़की के ब्याह के लिए होता है, उतना 6 गुना समझ लीजिए उस पर तनाव बढ़ गया। तो मैं छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ कि बड़े लंबे समय तक चलने वाले और छोटे समय तक चलने वाले तनाव कैसे होते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल साइंटिफिक लैंग्वेज में तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसको दूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, कई लोगों की समझ में आएगा, कई के नहीं भी आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्ट्रेस के बारे में जानकारी मिले और उसको, सबसे हमारा मुख्य उद्देश्य है, स्ट्रेस में तो आज सभी हैं, उसको निपटने के लिए जो तरीके हैं वो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सा भी स्ट्रेस हो, तरीके उनके वही हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्ट्रेस को एक साइंटिस्ट ने किस तरह से व्यक्त किया है, इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि स्ट्रेस जीवन में क्या महत्व रखता है। जिस तरह से एक वायलिन को हम उसके ऊपर बोझ चलाते हैं और यदि उसके तार ढीले होते हैं, अगर सही तरीके से कसे हुए नहीं होते हैं तो उसकी आवाज़ हमें पसंद नहीं आती है, भौं भौं की आवाज़ आएगी और आप कोई भी उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यदि उसके तार को टाइट किया जाता है, एक सही फ्रिक्वेंसी पे आकर उससे मधुर ध्वनि निकलती है जो सभी को पसंद आती है और उसको आप पसंद करते हैं और एक वो सही जगह पे हम उसकी तार का तनाव मैनेज कर लेते हैं, तो एक मधुर संगीत सुनने को मिलता है। वहीं जब उस तार को हम ज़्यादा कसने लगते हैं, उस पर और ज़्यादा तनाव देने लगते हैं, तो तार अंततोगत्वा पहले तो सुर बिगाड़ता है, उसके बाद फिर टूट जाता है। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है तनाव की वजह से। इसलिए तनाव का ना होना भी नुकसानदायक है, तनाव का ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। तो हमें यह सीखना है कि हमको अपने तनाव को किस तरह से मैनेज करें कि एक मधुर संगीत हमें सुनने सुनाने का मौका मिले। तो ये मैंने वायलिन का उदाहरण आपको दिया है, इससे आपको स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया होगा। जिन लोगों के जीवन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है या जो नहीं लेते हैं वो तो अजगर के समान होते हैं और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं। उनको खाने पीने को मिलता रहे तो वो कुछ भी करना नहीं चाहते, कोई प्रगति नहीं चाहते हैं और
अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं। वहीं जहाँ तनाव अधिक होता है वहाँ उससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। अगर तनाव सही स्थिति में आ गया है तो आदमी का जीवन, परिवार सब खुशहाल हो जाता है, उसकी प्रगति बराबर होती रहती है। लेकिन जैसे ही उसके तनाव तार पर ज़्यादा होने लगते हैं तो उसका सुर बिगड़ने लगता है, उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है, उसका व्यवहार बिगड़ने लगता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसको सही स्थिति में रखना बहुत ही आवश्यक है। आज की स्थिति में ये सबसे ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि किस तरह से हम अपने तनाव को मैनेज करें। हम तनाव मुक्ति की ओर नहीं बोलते, कई लोग तनाव मुक्ति का शिविर लगाते हैं। तनाव मुक्ति, अरे आप लोग क्या सारे लोगों को निठल्ला बनाना चाहते हो कि तनाव से मुक्त कर दिया आपने उनको? तो तनाव से मुक्ति होना ठीक नहीं है। तनाव होना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक, जिसमें अच्छा सुर निकले, अच्छा संगीत निकले, अच्छा जीवन चले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, मन भी अच्छा रहे, तन भी अच्छा रहे। तो ये एक तनाव के ऊपर मैंने आपको आज छोटी सी बात बताई कि तनाव क्या होता है, कैसे होता है। और ये वायलिन जो है इसका नमूना मैंने दिया है, ये एक बहुत सटीक उदाहरण है। तो जब तनाव बढ़ता है तो ये कई प्रकार से, सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क पर असर डालता है, उसके बाद मन मस्तिष्क से ये असर हमारे शरीर पर आता है। जब हमारे अंदर किसी बारे में विचार हमारे दिमाग को आता है, हमारा दिमाग हमारा कमांडर ज़रूर है, लेकिन हमारे कमांड को मानता है। हम उसको कहेंगे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना, बार बार कहेंगे तो उसको मजबूरी करना पड़ेगा। इसका उदाहरण कहीं आपने देखा होगा, कई साइकोलॉजिस्ट बता देंगे आपको कि यदि आपको मोटा होना है, आप दुबले हैं, तो आप अपने दिमाग से बोलिए कि मुझे मोटा होना है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह से आप जब बार बार रिपीट करते हैं तो उसका असर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपका दिमाग आपके कमांड्स को मानने लगता है और आपके शरीर में वो परिवर्तन करता है जिसकी आप आशा रखते हैं। तो दिमाग और हमारा शरीर में हर कार्रवाई किसी न किसी हार्मोन्स पे आधारित होती है। कोई भी स्टिमुलेशन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिलता है, उसी के आधार पे वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स, और वही हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर अपना असर दिखाते हैं। जैसे आपकी मनपसंद बात ना हो, आपको खाना ढंग का ना मिले, आपके खिलाफ कोई साजिश हो, तो आपको नेचुरली आपका अंतर्मन उद्वेलित होगा। जब वो उद्वेलित होगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग पे उसका असर होगा। आपका दिमाग यही सिम्टम्स और यही सिग्नल्स उन स्थानों को भेजता है जहाँ पर हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और वही हार्मोन्स जो हैं आपको एक्टिव बनाते हैं, आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, आपको कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये समय समय पर ज़रूरी है, इसलिए जितना आवश्यक है उतना मिलना ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक होना नुकसानदायक है। तो इसके लिए मैं आपको इसकी बायोकेमिस्ट्री बताना थोड़ा सा उचित समझता हूँ, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसी वैसी बातें आती हैं तो हमारा दिमाग इसके सिग्नल्स भेजता है एड्रिनल ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड्स वो होती हैं जो हमारे किडनी के ऊपर जुड़ी रहती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, डक्टलेस का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मतलब ये है कि इनकी नलियाँ कहाँ नहीं होती, ये डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर छोड़ते हैं और वो संबंधित जगह पर जाकर अपना असर दिखाता है। इस तरह से हमारे टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन उत्तेजित होता है जो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है, और इसका काम होता है कि आपको उत्तेजित करे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो भी यही हार्मोन सीक्रेट होता है। यदि आप किसी और अवस्था में हैं, तो सेक्स की अवस्था में है, तब भी यही हार्मोन सीक्रेट होता है और आपके अंदर जोश भरता है और आपके अंदर उत्तेजना पैदा करता है। यही उत्तेजना जब ज़्यादा हो जाती है तो आदमी कँपकँपाने लगता है, आदमी को पसीना आने लगता है, आदमी के अंदर घबराहट सी होने लगती है, और यदि उसका कार्य पूरा नहीं होता है तो ये तकलीफ़ें उसके अंदर होती हैं। और ये हार्मोन जो ब्लड के अंदर आए हैं, ये कहीं ना कहीं अपना असर दिखाते हैं। ये सीधे जाकर हमारे हार्ट पर, हमारे किडनी पर असर डालते हैं, क्योंकि उस समय हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। हार्ट बीट्स बढ़ती हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारे शरीर के
अंगों पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव समय पर अगर रिलीज़ नहीं होता है तो ये शरीर के आंतरिक अंगों पर बुरा असर डालता है और किडनी को, हार्ट्स को और आंतरिक अंगों को ये असर डालता है। ये जब असर डालता है तो इसके कारण से कई बीमारियां होती हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर जो है कई बीमारियों की जड़ है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद डायबिटीज़ पैदा होती है। डायबिटीज़ पैदा होने के बाद और कई इसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से ये एक से जो एक जुड़ी हुई बीमारियां पैदा होती हैं। इवन कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति न शराब पीता है, न गुटखा खाता है, न सुपारी खाता है, लेकिन उसको भी अल्सर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल सादा जीवन जीता है, लेकिन उसको कैंसर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं आपके स्ट्रेस के ऊपर। आप कितने स्ट्रेस में हैं, आप जितने स्ट्रेस में होंगे उतनी बीमारियां आपको घेरेंगी। आपका चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा। गुस्से आने से आपका पारिवारिक जीवन नष्ट होगा। चिड़चिड़ापन से आपके घर परिवार में, आपके कार्यालय में, आपके दोस्तों में आपकी इमेज ख़राब बनेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि आप अपने आप के अंदर और गिरते चले जाएंगे और अपने स्वास्थ्य का और अपने मानसिक स्वास्थ्य का स्तर खराब करते चले जाएंगे। तो ये जो हार्मोन है ये बहुत ही ख़तरनाक है। यदि सही समय पर अगर ये उत्तेजित होते हैं या अपने अंदर सिक्रेट होते हैं तो इसका असर अच्छा होता है, लेकिन असमय बेसमय अगर ये सिक्रेट होते हैं हमारी मानसिक दशा के आधार पर तो ये नुकसानदायक होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे तनाव का। मैंने एक छोटे से रूप में आपको इसका साइंटिफिक रूप मैंने बताया आपको, और इसी प्रकार दूसरे हार्मोन के बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। सॉरी, वो है हार्मोन, इसको हम एंडोमॉर्फिन बोलते हैं, एंडोर्फिन बोलते हैं। मॉर्फिन वो प्रोडक्ट है जो नार्कोटिक प्रोडक्ट है, और उस मॉर्फिन से लोग उसको नशे के रूप में भी लेते हैं। हालांकि वो जीवन रक्षक दवाई है, और बहुत जिनको ज़्यादा कष्ट होता है उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो असहनीय दर्द को सह सकें और उनको सुखानुभूति हो सके। लेकिन उस मॉर्फिन को जो है लोग आनंद के लिए भी लेने लगे हैं। तो ऊपर वाले ने हमारे अंदर भी मॉर्फिन दे रखा है, इसीलिए उसका नाम एंडोर्फिन या एंडोमॉर्फिन रखा गया है। जब ये सिक्रेट होता है तो ये इनके टेस्टोस्टेरोन जैसे उत्तेजक हार्मोन्स को दबाता है और उनके असर को ख़त्म करता है, और हमारे अंदर एक प्रसन्नता, हमारे अंदर एक खुशी पैदा करता है। तो एंडोमॉर्फिन या एंडोर्फिन इसका सिक्रेशन तब होता है जब हम किसी न किसी रूप में प्रसन्न हो, हम अपने ऐसी एक्टिविटीज़ करें। बहुत सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एंडोर्फिन सिक्रेट होता है, खेल कूद से, दौड़ भाग से, हंसने से, और भी बहुत सारी जो मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें व्यवस्था है। तो एंडोर्फिन रिलीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए ही से सारी ये व्यवस्थाएं की गई है। तो अब मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा कि ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये बाकी बहुत लंबा, इसका बहुत ही गहरा विषय है, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में और आपको काम की बात बताऊं। तो मैं सोचता हूं कि मैं हर बार जो है कोशिश करूंगा कि कोई भी मेरा वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा ना हो। हालांकि ये 14 मिनट का हो गया है, तो मैं इसको आज यहीं ख़त्म करता हूं। आगे आप फिर देखिए कि स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से हम स्ट्रेस को पहचान सकते हैं, उसके क्या क्या असर होते हैं, और उसको निपटने के तरीके बताऊँगा। तो मेरा ख्याल है आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा। बाकी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा। आप इसको लगातार देखते रहें। निश्चित रूप से आपको जो फ़ायदा इस वीडियो से होगा, मैं सोचता हूँ किसी और वीडियो से नहीं होगा। इसलिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।